अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज दो तीन चीज़ों पे बात होगी। एक तो नए और पुराने पाकिस्तान की चलती कश्मकश में कुछ लोगों को सच बोलने की कीमत अदा करना पड़ रही है। वो लोग कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। आने वाले दिनों में मीडिया में और सोशल मीडिया पे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। वो कौन कौन से लोग हैं जो ज़ेर अताब आएंगे, इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी कि एक रिलीफ दिया जाएगा और इस रिलीफ में बहुत बड़ी गेम की जाएगी आवाम के साथ और फिर उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी, इस पे बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं इस चलती कश्मकश में कि ये कौन सा पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान है, अमेरिका का पाकिस्तान है या भिखारियों का पाकिस्तान है। इस पूरी जो सिनारियो है या एपिसोड है, इसमें कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने सच बोला और उनके खिलाफ जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और उनको सच की कीमत अदा करना पड़ रही है। इसमें तीन लोग तो अभी जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया है उनके चैनल्स की तरफ से, और बाकी जो नाम हैं वो भी आने वाले दिनों में इसी तरह से ज़ेर अताब आएंगे। अब ये जो तीन नाम है दोस्तों, उसमें एक है इमरान रियाज खान साहब, जो कि समा न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे एहतसाब के नाम से। इसके अलावा मलिया हाशमी हैं जो कि पब्लिक न्यूज़ पे जो है अपना प्रोग्राम करती थी। और तीसरे हैं इरशाद भट्टी साहब जो कि जियो न्यूज़ पे काम करते थे। अब इनमें से दो ने तो कंफर्मेशन दे दी है कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया है, जिसमें एक हैं इमरान रियाज खान साहब जो कि मेरे समझने में मौजूदा सर्कल में दोस्तों सबसे बेहतरीन सहाफ़ी हैं और सच बोलते हैं। वो किसी भी जो है पार्टी हो किसी का लिहाज नहीं करते और वो सच सामने लेकर आते थे, तो उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ी है। क्योंकि अब्दुल अलीम खान साहब का चैनल है समा न्यूज़ और जब से उन्होंने लिया है तो उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उन्होंने इकट्ठे किए और अब जो है चूँकि उनकी सियासी लाइन मुस्लिम लीग नून के साथ है तो ऐसा ऐसा फारिग होना शुरू हो गए हैं। और इसमें हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में आफ्ताब इकबाल साहब को भी ये चैनल छोड़ना पड़ जाए। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है, इसमें ख़बर नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मलिया हाशमी हैं, इन्होंने भी कंफर्मेशन दे दी है कि इनको ऑफ एयर कर दिया गया है। जहाँ तक बात है इरशाद भट्टी साहब की, तो उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो छुट्टी पे गए हुए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको वार्निंग दी गई है, कहीं पे तो शटअप कॉल भी लिखा हुआ था कि उनको शटअप कॉल दी गई है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, उनको जो है फारिग कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में दोस्तों जो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है उसमें भी कुछ अहम नाम हैं जिनके खिलाफ ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये जो तीन बंदे हैं ये वही लोग हैं दोस्तों कि जब नारा लगता था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये तीन चार लोग हैं जो कि सीना ठोक के खड़े होते थे और लोगों से ये गालियां खाते थे, लेकिन फौज के ऊपर जो है हर उठने वाली आवाज़ का जवाब देते थे। और अब जो है इनको इस चीज़ की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। और जिन जिन लोगों का ये दिफा करते थे या जिन जिन इदारों का ये दिफा किया करते थे अपने चैनल्स के साथ साथ, अब वही जो हैं आलमोस्ट वही लोग जो हैं, अब इसमें सियासी हाथ भी हो सकता है और भी बहुत सारे जो हैं किरदार हो सकते हैं इनको बर्खास्त करवाने में। तो खैर इनको जो है घर जाना पड़ रहा है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों बाकियों में जितने भी लोग हैं जो कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी तारीफ़ किया करते थे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको भी घर जाना पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे उनके खिलाफ जो है एक प्रॉपर जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जाए। और इसमें आप देख लें तो इरशाद आरिफ साहब हैं, इसके अलावा वकार मलिक साहब हैं जिनका यूट्यूब पे चैनल है, इसके अलावा ओरिया मकबूल जान साहब हैं और अतर काज़मी साहब हैं, फ़ारूक जमील है, हारून रशीद है, राजा फयाज है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में एक ऑपरेशन होगा और इनकी जो आवाज़ें हैं मुस्तकिल तौर पर चुप करवाने की
कोशिश की जाएगी और एक इंडियन तर्ज का ऑपरेशन होगा। चूँकि देखिए इंडिया में भी अभी इसी तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है या जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करता है, तो उनके चैनल्स मुसलसल जो है तसलसल के साथ बंद करवाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी चैनल भी तकरीबन 40 से 50 के लगभग पाकिस्तानी चैनल भी अभी तक बंद हो चुके हैं, जो कि इंडिया में ऑफेयर किए जा चुके हैं। यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, लेकिन इंडिया में बैठे लोग उन चैनल्स को नहीं देख सकते। इसी तर्ज का ऑपरेशन जो है पाकिस्तान में भी स्टार्ट होने जा रहा है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों अवाम के साथ गेम की, तो यूँ ही ये जो गवर्नमेंट है इसमें अब ये जो नए और पुराने पाकिस्तान की जंग है, तो पुराने पाकिस्तान में आपको रिलीफ दिया जाएगा, और वो रिलीफ कैसे दिया जाएगा, वो इस तरह से दिया जाएगा कि IMF ने दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों 2 अरब के लगभग जो किस्त देनी थी, वो उसने रोक ली कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो मैं उनके साथ जो है, उन्होंने कहा जी हम उनके साथ निगोशिएट करेंगे। अब ये 2 अरब रुपए जो हैं, 2000 अरब रुपए, वो लिए जाएंगे और वो अवाम को जो है चीज़ें सस्ती करके दी जाएंगी वक्ती तौर पर, और उस 2 अरब को झोंक कर एक कोशिश की जाएगी कि अवाम के दिल जीते जाएं और आगे जो है इलेक्शन जीता जाए। कि देखें जी अब ये जो PMLN की और ये पूरी PDM की गवर्नमेंट आ गई है, तो देखें जी ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, और इमरान खान साहब ने तो आपको कुछ नहीं दिया, इसके बावजूद कि उन्होंने अभी आपको याद ही होगा कि पेट्रोल भी सस्ता किया, डीजल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, लेकिन ये लोग जो हैं पूरी कोशिश करेंगे उस पैसे को इधर झोंकने की, और उसके बलबूते पे दोस्तों ये अगला इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो अवाम की चीखें आएंगी वो आसमान तक जाएंगी। चूँकि ये वक्ती तौर पर तो रिलीफ होगा, लेकिन उसके बाद जो है मुस्तकिली रेगुलरली जो है महंगाई ऊपर जाएगी। ये हालात भी बताते हैं गो कि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली हो रही हैं, ख़ास तौर पर जो तेल की कीमतें हैं। लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वो सारा इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। और अब ये लोग जो हैं ये सारी गेम खेल के अपनी जो पोस्टिंग वगैरह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट में और ब्यूरोक्रेसी में की जाती हैं, वो सारी की जाएंगी। उन 2 अरब डॉलर का जो है फ़ायदा उठाया जाएगा, उसकी बेस पे इलेक्शन जीता जाएगा, और फिर आएंगी चीखें, और फिर ये सारे सुनेंगे। लेकिन इस पूरी जो दोस्तों ये सारा सियासत का गेम हुआ है, इसमें सबसे गंदा किरदार जो रहा है, सबसे बुरा और घटिया किरदार जो रहा है, वो हमारे मीडिया का रहा है, जिसने मुल्क का जो है फ़ायदा नहीं देखा, जिसने अमेरिका का मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। इतना तो अमेरिका ने ख़ुद को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की जितना हमारे इस घटिया मीडिया ने कोशिश की है। अब जो है अगर आने वाली गवर्नमेंट्स भी इस केस को जो है बिल्टअप करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकेंगी, इस वजह से कि अमेरिकन के पास अब इस चीज़ का जो है जवाब है कि वो कहेंगे कि एक तो आपके जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने कहा कि जनाब ये जो लेटर है वो ठीक नहीं है, वो झूठा है, पहले तो वो तस्लीम ही नहीं करते थे, और दूसरा वो दिखाएंगे आपके मीडिया की हेडलाइंस, और उसमें वो बताएंगे कि आपके जो 70 से 80% आपके जो मीडिया में बैठे हुए लोग थे वो सारे यही कहते थे कि ये जो लेटर है ये फ्रॉड है, इस लेटर में जो है कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको सच माना जाए। और इस चीज़ ने दोस्तों अमेरिका का जो केस है वो इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि आने वाले दिनों में हमारी कोई भी गवर्नमेंट आए वो इस तरह से इस केस को टेकअप नहीं कर सकेगी। सिर्फ हमारे मीडिया की इस घटिया रिपोर्टिंग और जो ये कह लें कि ज़ाती मफादात इन चैनल्स के, अब इनके ऊपर हारून रशीद ने यह भी कहा है कि सोना जो है वो बरसना शुरू हो जाएगा, और जब अमेरिकन यूज़ करते हैं और उसकी एक कीमत लगाते हैं वो तो वो देंगे ही मुबैना तौर पर। लेकिन पाकिस्तान का केस जो है इन्होंने मिलजुल कर ख़राब किया है,
और पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में इस तरह से बोल भी नहीं सकेगा, सिर्फ इन लोगों की घटिया रिपोर्टिंग की वजह से। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।